चाहिए। नाथ जी, हम और भी जानना चाहते हैं आपके जो ब्रह्मांड आपका जो है, इसमें ज्ञान जो भरा हुआ है, इससे और भी जानना चाहते हैं कि बहुत सारे मित्रों से बातचीत होती है तो ये कहते हैं कि जो सूर्य है ये अथाह, ये बहुत पावरफुल है, इसमें बहुत शक्ति है और ये सबको, पूरी पृथ्वी को, पूरी सृष्टि को ये ऊर्जा देता है। जब इतना ऊर्जा देता है, उतनी रोशनी देता है, जिसकी वजह से सृष्टि जीवित रहती है। जितने भी हजारों में जो योनियां हैं वो सब जीवित रहती हैं, चाहे वो पाताल में हो या जल में हो या थल में हो। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने घरों में, अपने मंदिरों में एक दीपक जलाते हैं। जब इतना बड़ा दीपक जलता है जो सबको रोशनी देता है, सबको ज्ञान देता है, सबको ऊर्जा देता है, तो हमें अपने घर में या मंदिर में या अन्य जगह पर दीपक जलाने की आवश्यकता होनी चाहिए क्या? देखिए, सबसे पहले दीपक होता है, अंधकार कहाँ है? अंधकार हमारे मन के अंदर है जी। क्राम, क्रोध, मोह, लोभ हमारे अंदर भरा पड़ा है। सोचिए, तो हमें जो अंदर जो हमारा अंधकार है, उस अंधकार के लिए दीपक जलाना बहुत जरूरी है जी। वो कौन सा दीपक है? वो है ज्ञान का दीपक। और ज्ञान का दीपक कहाँ मिलता है? एक संत की शरण में जाके मिलता है। आप गुरु बनाओगे तो आपको ज्ञान का दीपक मिलेगा। तो गुरु का मतलब है, गु माने अंधकार, रू माने उजाला। तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। तो जो अंदर जो अंधकार है, उस अंधकार को उस दीपक की जरूरत है जो गुरु जलाता है। उस दीपक से जल के आपके अंदर की आत्मा पवित्र होती है और अंदर एक दीपक जलता है, ज्ञान का दीपक जलता है। अब रहा सूर्य की बात। भगवान सूर्यदेव, भगवान श्री कृष्ण के दो नेत्र हैं। एक नेत्र है सूर्य, एक नेत्र है चंद्रमा। भगवान के दो नेत्र हैं, सूर्य और चंद्र। तो भगवान ने कहा जो सूर्य है, हमें सूर्य की उपासना क्यों करनी चाहिए? भगवान सूर्यदेव को जब हम जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने से सूर्य तेज जैसी हमारे अंदर ऊर्जा आती है। इसलिए भगवान सूर्यदेव को प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल, वो भी जल, कौन से सूर्यदेव को? ये नहीं कि 9 बजे 10 बजे, सुबह 5:30 से 6:30 के बीच मधुर मधुर सूर्य निकल रहा हो, लालामी उसकी हो, लालामी, और उसकी जब लालामी निकलती है पूरे भगवा ऑरेंज रंग की एकदम, तो उसको आप जल अभिषेक कीजिए और भगवान सूर्यदेव को देखिए आंखों से आंखें डाल के, फिर आप देखिए तो आपके अंदर ऊर्जा भी आएगी। और दूसरी ज्ञान की बात, जो नेत्र ज्योति, लोगों की बहुत जल्दी आंखें वीक हो जाती हैं, तो सूर्यदेव को जल देने से नेत्रों की ज्योति भी बढ़ेगी। तो नेत्र की ज्योति बढ़ेगी सूर्यदेव को जल देने से, शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी सूर्यदेव को जल देने से, और मन के अंदर जो अंधकार है वो गुरु के प्रकाश से, गुरु को जीवन में उतारने से अंदर के अंधकार की रोशनी होती है और अंदर एक मन में एक दीपक जलता है जो गुरु ही जला सकता है और कोई नहीं जला सकता। वाह वाह वाह, ये आपने गुरु और शिष्य के दीपक की बात की। अब हम उस दीपक के बारे में भी जानना चाहेंगे कि जो घी या तेल से दीपक को जलाया जाता है, क्या जो पूजा पाठ के दौरान जलाते हैं उससे आपने बताया कि यहाँ की अज्ञानता होती है या यहाँ का जो निकल जाता है, ऐसे घरों के अंदर, घरों के छोटे छोटे मंदिरों में भी उसको जलाया जाता है और दीपक के साथ में धूप और अगरबत्ती भी जलाई जाती है। क्या इस वर्तमान के परिवेश में धूप अगरबत्ती से क्या मनुष्य के या भक्तों के शारीरिक रूप में भी परेशानी आती है? कैसे उससे सावधान रहा जाए, इस विषय में भी हमारे दर्शक। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। धूप और अगरबत्ती वैसे कायदे में नहीं जलाना चाहिए जी। धूप और अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, नहीं इवन खासतौर से अगरबत्ती तो बिल्कुल ही प्रयोग ना करें जी। एक बार आप धूप बत्ती जला सकते हैं लेकिन अगरबत्ती को प्रयोग हमारा दो सवाल हैं, अगरबत्ती और जो धुआं आ रहा है। और अब रहा धुएं की बात। आप देखिए, ये जो हम भगवान के आगे हम जो धूप बत्ती जलाते हैं उससे कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो उसका धुआं जाता है, जो जाता है वो सांस के साथ जाता है, जिससे हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी भी आ जाती है बहुत लोगों को। वो मेरा ये मानना है कि वो नहीं जलाना चाहिए जी। मेरा अपना मानना है, बाकी लोग तो जो करें वो करें, लेकिन मेरा ये मानना है। तो अगर आपको सुगंध ही फैलानी है, आपको लगता है भगवान के आगे सुगंध ही करें, तो चमेली के फूल लाइए, गुलाब के फूल लाइए, भगवान पे चढ़ाइए, भगवान बिल्कुल सुगंधित हो जाएंगे। इतनी बढ़िया। और कुछ नहीं तो इत्र ले आइए, इत्र भगवान के लगा दीजिए रुई से, भगवान वैसे सुगंधित हो जाएंगे। और इत्र लगाने से एक और काम हो जाएगा। इत्र जिस घर के अंदर बीमारी प्रवेश कर जाए, जिस घर के अंदर कष्ट हो, किसी के शरीर शारीरिक कष्ट, घुटनों में दर्द, पेट में दर्द, सर में दर्द, शारीरिक कहीं भी कष्ट हो, कैंसर हो या किसी प्रकार की बीमारी हो, उस व्यक्ति को भगवान महादेव पे इत्र लगाना चाहिए। वाह,
और वो क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जो सुगंधी है उस सुगंधी को भगवान लगा के पुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षये मामृतात्। उसके जितने भी बंधन होते हैं, शरीर के बंधन, शरीर के कष्ट, उन कष्टों को भगवान खोल देते हैं और उसके शरीर से बीमारी छूमंतर हो जाती है। वाह। इसलिए भगवान महादेव पे आप इत्र लगाएं, भगवान महादेव प्रसन्न होंगे और आपके शारीरिक कष्ट को दूर कर देंगे। वाह वाह वाह। ये इत्र की विशेषता है। तो जब इत्र में ही इतनी विशेषता है तो धूप बत्ती क्यों लगाएं जिससे हम खुद बीमार हो जाएं? जी। इसे धूप बत्ती न लगा के अगरबत्ती, और अगरबत्ती तो खास तौर से नहीं, क्योंकि उसमें बांस होता है जी। और सनातन धर्म में बांस को जलाना अच्छा नहीं माना, अपशगुन माना जाता है। अपशगुन। तो इसलिए अगरबत्ती न जला के आप धूप बत्ती का कभी प्रयोग करें तो सूक्ष्म कर लें, छोटा कर लें, और कोशिश करें कि फूल, चमेली का फूल, गुलाब का फूल, भगवान को इत्र लगाएं। तो ऐसे करेंगे तो शारीरिक कष्ट भी खत्म होगा और आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी। वाकई बात बहुत ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।